कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि कितने दिन हम पढ़ें तो इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी। हमको कैसे पता चले कि इंग्लिश हमारी इंप्रूव हो चुकी है? तो बस ये है, इस मेथड को यदि फॉलो करते हो तो आप पता लगा सकते हो कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई है या नहीं हुई। आज हम देखेंगे कि आपको समरी कैसे लिखना है। न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आप समरी कैसे लिखें। अब बहुत से एस्पिरेंट मुझसे क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि हम वाईटी चैनल को फॉलो तो कर रहे हैं पर हमें समरी लिखना नहीं आ रहा है, हम कैसे समरी लिखें। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि आपने पैसेज है इतना बड़ा, ठीक, इसको अच्छे से पढ़ा, उसके बाद आपने समझा वाईटी चैनल से या फिर खुद पढ़ा और खुद समझा फिर कैसे लिखना है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो इंग्लिश की है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी इससे। आप इसको जरूर फॉलो करें। अब आपने जब पढ़ा तो हमेशा याद रखना समरी का मतलब क्या है कि हम 2 घंटे की जो मूवी है उसको हम 15 मिनट में एंड कर दें बता के। बस ये है समरी का मतलब। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपने यहां से यहां तक एक पैसेज दिया है। पैसेज भले ही वो 20 लाइन का हो, 15 लाइन का हो, जितनी भी लाइन का हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप सबसे पहले अच्छे से उसे समझने की कोशिश करें सबसे पहले। और एक बार समझ लिया, अब वहां जो दिए गए मेन वर्ड हैं जिनके अर्थ आपको नहीं पता, उन वर्ड को आपको क्या करना है, लेना है। ठीक, उन वर्ड को आप एक काम करें, एक कॉपी में नोट कर लें और आप चाहें तो वहीं याद करें। ठीक, अब आपको कई फ्रेजल वर्ब मिलेंगी तो उनको भी एक तरफ लिख लें। आपको इडियम्स कई मिलेंगी तो उनको भी एक बार लिख लें। इतना लिखने के बाद अब ज्यादा ना लिखें क्योंकि ज्यादा वर्ड हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी फिर आपको रिटर्न करने में। इसलिए आप कम से कम इस पूरी समरी से लगभग 5 से 10 वर्ड ले लें। ठीक है, 5 से 10 वर्ड ले लें और क्या करें, इडियम एंड फ्रेजेस मिल जाएगी, कभी कभी नहीं मिलेगी तो ज्यादा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 5 से 10 वर्ड देखना है। एक बार आपने उनको रिटेन कर लिया, पढ़ लिया, उसके बाद आपको ये जो है पैसेज साइड में कर दो। ठीक है, ये पैसेज आपके सामने नहीं रखा होना चाहिए। बस यदि आप रखना चाहें तो इन जो 5-6 वर्ड आपने नोट किए थे वो आप रख सकते हैं। अब हमेशा ये याद रखना है आपको, अब समरी लिखना है तो समरी के लिए आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम पूरा का पूरा सेंटेंस जो इसमें लिखा था उन वर्डों से रिलेटेड तो हम वहीं उतारने की कोशिश कर रहे हैं या वही हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लिखा था। तो ये आप बिल्कुल भी ना देखें कि वहां पे क्या लिखा था। आपको अपने शब्दों में ही समरी को लिखना है। ठीक है, अब यदि 15 से 20 वर्ड की समय यदि पैसेज है, 50 लाइन का यदि पैसेज है या 25 लाइन का पैसेज है तो आपको यही करना है कि 3 से 4 लाइन में, ठीक है, वो क्या हो जाए, एंड हो जाए, पूरी बात भी आ जाए उसमें। तो आपको यही करना है। अब इसके लिए क्या करें, इस पैसेज को बिल्कुल अलग रख दें और जब भी लिखें तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक, अब इन वर्ड को आप रिलेट ऐसे करें, इनको वर्ड को आप देखो, यदि आपने इस वर्ड को एक बार लिख लिया, एक बार याद कर लिया और आपने उसका यूज कर लिया सेंटेंस में तो आपको वो वर्ड याद ही हो गए। इससे एक फायदा तो ये हो गया आपको। अब क्या करना है, उन वर्ड से रिलेटेड ही आपको सेंटेंस बनाना है। अब सेंटेंस अपने ही मन से बनाएं, ऐसा नहीं कि उस वर्ड से रिलेटेड क्या सेंटेंस दिया था हम इसी को बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उस वर्ड को ही अपने सेंटेंस में अपने से सोचकर बनाना है। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब आप क्या करोगे, सोचोगे, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा आपको, 1 घंटे लगेंगे, लेकिन ये समय आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम होते चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये प्रोसेस जरूर फॉलो करना है, आपको बहुत फायदा होगा, आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी। अब आपने इतना कर लिया, उन वर्ड से रिलेटेड आपने सेंटेंस बना लिए। ठीक है, अब हमेशा ये याद रखें कि वो सेंटेंस में जो आपने वर्ड यूज किया है, यदि वो नाउन है तो नाउन आपको पता है क्या बन सकता है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसे एडजेक्टिव बनाने की कोशिश ना करें। आई बात समझ में? तो ये यदि नाउन है तो नाउन का जो काम है वो वहीं करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये चीजें आपको पता है, होंगी भी पता। तो आप क्या करें, इतना समझ में आ गया होगा कि नाउन है तो नाउन का ही काम करे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का ही काम करे। तो आपको ये करना है। ठीक है, अब
इतना जब पूरा कर लेते हैं आप, उसके बाद आपकी होगी समरी तैयार अपने शब्दों में। ठीक है, अब इसको आपको किसी को भी चेक नहीं करवाना है। ठीक, इसको आपको चेक नहीं करवाना है, आपको बस बनाते चलना है। नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट पैसेज पढ़ा, अब उसकी समरी भी लिख ली। अब 15-20 दिन के बाद फिर से रिटर्न यहां पे आना। ठीक है, और 20वें दिन की आपका समरी, 20वें दिन की समरी और पहले दिन की समरी दोनों को एक बार मिलाना। इनमें जमीन आसमान का फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क देखेंगे आप। और आपको थोड़ी सी यदि आप देखेंगे, यदि आपने कोई मिस्टेक की होगी तो आपको हंसी भी आएगी कि मैंने ये मिस्टेक की थी, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट होगा ना वो आपकी इंग्लिश। अब कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि कितने दिन हम पढ़ें तो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगी, हमको कैसे पता चले कि इंग्लिश हमारी इम्प्रूव हो चुकी है? तो बस ये है, इस मेथड को यदि फॉलो करते हो तो आप पता लगा सकते हो कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो आपको ये जरूर से जरूर फॉलो करना है। आप एक बार फॉलो तो करके देखें, मेरी बात मान के आप 15 दिन तो ट्राई करें, आप खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ओके।